हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर दोस्तों आपका स्वागत है। चित्रकला और मूर्तिकला की 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज का ये है 28वां भाग। और अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर काफ़ी सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप ज़रूर विजिट करिए, देखिए, जो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, सजेशन दीजिएगा, क्या और चाहते हैं आप, किस तरह से और मैं अच्छे वीडियो इम्प्रूव करूं या किस तरह से और बनाऊं। और अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं आप तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नों का श्रृंखला का 28वां भाग। यहाँ स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 476 से। क्वेश्चन है, एडवर्ड मुंक किस देश का कलाकार था? तो प्रसिद्ध अभिव्यंजनावादी कलाकार थे एडवर्ड मुंक और इनका संबंध था जर्मनी से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है जो कई बार पूछा जाता है, चीख, और डांस ऑफ डेथ भी इनका बनाया हुआ एक प्रसिद्ध चित्र है। ये जर्मनी के कलाकार थे, अभिव्यंजनावादी। क्वेश्चन नंबर 477 है, गोगी सरोजपाल ने कला का अध्ययन कहाँ से किया है? तो गोगी सरोजपाल जी, इनका जन्म हुआ था 1945 में उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने कला का अध्ययन भी किया था लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। लखनऊ से इन्होंने अपनी आर्ट एजुकेशन की थी और 1945 में इनका जन्म हुआ था यूपी में। क्वेश्चन 478 है, परमजीत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं परमजीत सिंह। इनका जन्म हुआ था 1935 में। अब पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था अमृतसर में। याद रखिए 1935 में अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। अब ये दिल्ली में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 479, सतीश गुजराल ने मूर्ति शिल्प गणेश किस वर्ष निर्मित किया? कई बार माध्यम में पूछा गया है इसका। जो गणेश इनका मूर्ति शिल्प है गुजराल जी का, तो इसका जो माध्यम है वो है जली हुई लकड़ी, सी शेल, लेदर बीड्स, कीलें, इस तरह से उन्होंने इस माध्यम में बनाया है। तो इनका जो मूर्ति शिल्प है गणेश, इसको बनाया था 1993 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। 1993 में बनाया था मूर्ति शिल्प गणेश और इसका माध्यम है लकड़ी, जली हुई लकड़ी, सीशेल, लेदर बीड्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 480 है, वर्ष 1912 में भविष्यवादियों की प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? तो वर्ष 1912 में भविष्यवादियों की जो प्रदर्शनी हुई थी वो हुई थी लंदन में। कई बार हो सकता है लंदन में प्रदर्शनी हुई, वो किस वर्ष हुई? तो याद रखिए 1912 में हुई और भविष्यवादियों की प्रदर्शनी थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। क्वेश्चन नंबर 481 है, लुइजी रुसुल्लो थे। तो लुइजी रुसुल्लो जो थे, ये इन्होंने भविष्यवादियों का जो ध्वनिकता का घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। इनका प्रसिद्ध चित्र है संगीत। संगीत से तो उनका संबंध था ही, साथ में ही थे ये चित्रकार। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। लुइजी रुसुल्लो चित्रकार व संगीतकार थे और इन्होंने भविष्यवादियों का ध्वनि कला का घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 482, किस कलाकार ने वर्ष 1909 से 1911 के मध्य अंतिम भोजन, साक्षात्कार और ईसा के जीवन के चित्र बनाए? 1909 से 1911 के मध्य, तो ये सारे जो चित्र बनाए थे, इसको बनाने वाले कलाकार थे एमिल नोल्डे। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, एमिल नोल्डे। और इनका अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो इनका था 1867 से 1956 और 1909 से 1911 के मध्य इन्होंने अंतिम भोजन, साक्षात्कार और ईसा के जीवन के चित्र बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी की गुफा की सर्वप्रथम प्रतिलिपि किसने बनाई? तो बादामी की गुफा की जो खोज की थी वो स्टेला क्रेमरिश ने की थी। और ये कई बार पूछा था कि पहले कहाँ पर थी। तो ये जो बादामी की गुफाएं पहले जो थी, महाराष्ट्र के बीजापुर में थी। कभी घुमा के ऐसे पूछ सकते कि कौन सी गुफाएं जो बीजापुर में स्थित थी,
लेकिन अब वो कर्नाटक के बागलकोट में है। तो याद रखिए, बादामी की गुफाएं महाराष्ट्र के बीजापुर में थी पहले। वो जो विभाजन था, पहले क्षेत्र महाराष्ट्र में आता था, लेकिन जब स्टेटों का अलग से फिर उनको विभाजित किया गया उस तरह से, तो कर्नाटक या बागलकोट में आती हैं ये। इसमें 4 गुफाएं हैं, जो 3 हिंदू यानी कि शैव वैष्णव के चित्र हैं और एक है जैन गुफा। और इसकी जो सर्वप्रथम प्रतिलिपियां बनाई वो बनाई थी जगन्नाथ अहिवासी जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, जगन्नाथ अहिवासी जी ने बादामी की गुफा की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां बनाई, जो कि अब कर्नाटक में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन के सिद्धांत का भाग नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या उसके भाग हैं। तो देखिए, संयोजन के सिद्धांत में सामंजस्य आता है, लय भी आता है, उसका भाग है, संतुलन भी उसका भाग है, आकार उसका भाग नहीं है। 3 चीजें तो ये हो गई। सामंजस्य, एक आता है सहयोग, सहयोग भी संयोजन का भाग है। एक आता है प्रमाण और एक आता है प्रभाविता। ये 6 भाग हैं, याद रखिए संयोजन के। सामंजस्य, लय, सहयोग, प्रमाण, प्रभाविता, संतुलन। उनको अगर सीक्वेंस में बोले तो ऐसा बोला जाता है, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय, प्रमाण। 3 एस हैं। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, इस तरह से याद कर सकते। 3 एस हैं और 2 पी हैं, प्रमाण और प्रभाविता, और एक एल है लय। ये संयोजन के 6 सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 485, किसने कहा है कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। यहाँ आपको बताऊँ, मैं कला और सौंदर्य पर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, इसमें काफ़ी डीप अच्छे क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो, उसमें आपको सौंदर्य के काफ़ी अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे। तो कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, इसे कहा है क्रोचे ने। आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार शोभा सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थी शोभा सिंह जी। इनका जन्म हुआ था गुरदासपुर में। आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब का है ये जिला गुरदासपुर। यहाँ इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था ये पूछा जाए तो 1901 में। और इनके नाम से गैलरी भी है हिमाचल में। उनका जन्म हुआ था 1901 में गुरदासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 487, ताम्र माध्यम की बुद्ध मूर्ति की ऊंचाई कितनी है जो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। तो तांबे में जो बनी हुई है बुद्ध मूर्ति, इसकी हाइट है 7 फीट और ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। और इस समय ये जो मूर्ति है वो बर्मिंघम संग्रहालय में है। और इसका जो समय है वो 400 ईस्वी है। टाइम पीरियड पूछा जाए तो 400 ईस्वी इसका समय है। अब ये ब्रिटेन में है। क्वेश्चन 488 है, किस शैली की मुख्य विशेषता चौकोर छेदन थी। तो चौकोर छेदन जो विशेषता रही वो थी नागर शैली की। यहाँ पर है आंसर ऑप्शन सी। नागर शैली की जो विशेषता है वो चौकोर छेदन थी। और नाग भारवंशीय काल था जो 185 से 300 ईस्वी, इसमें वास्तुकला की जो नागर शैली थी उसका विकास हुआ था। याद रखिए, नाग भारशिव काल, इसलिए इसका नाम नागर हुआ। और इसमें 185 से 300 ईस्वी में वास्तुकला की शैली थी नागर, उसका विकास हुआ था। और इसमें शैली में जो मंदिर बनाया गए उसकी मुख्य विशेषता थी चौकोर छेदन। क्वेश्चन नंबर 489 है, फर्डिनांड होल्डर का जन्म कहाँ हुआ था। तो फर्डिनांड होल्डर जो थे वो थे स्विस कलाकार यानी स्विट्जरलैंड के। आंसर है ऑप्शन ए। और इनका जो जन्म अगर पूछा जाए तो ये हुआ था 1853 में और 1918 में इनकी मृत्यु हो गई। 1853 से 1918 इनका टाइम पीरियड था। इनका स्विट्जरलैंड का शहर है बर्न, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और ये अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकासो ने चित्र वायलिन किस वर्ष निर्मित किया। पिकासो का मैन विथ वायलिन चित्र भी है और वायलिन भी है। तो कई जगह पर 1912 मेंशन है
और किताब में 1913 मेंशन है इसका, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है कि 1912-13। पिकासो का ये चित्र है जो 1912 से 13 के बीच बनाया गया था। वायलिन, आराम कुर्सी पर बैठी महिला 1913 का है। गिटार, खोपड़ी, समाचार पत्र 1914 का चित्र है ये। और पिकासो का टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए अच्छे से, 1881 से 1973 इनका टाइम पीरियड था। स्पेन के कलाकार थे ये। क्वेश्चन 491 है, कौन सा कलाकार वर्ष 1948 में समर ओलंपिक कला प्रतियोगिता का हिस्सा रहा होगा। यहाँ पर साथ रहा नहीं, यहाँ पाएगा हिस्सा रहा, मतलब उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो कलाकार थे के.एस. कुलकर्णी जी, जिनका पूरा नाम था कृष्ण श्यामाराव कुलकर्णी जी। इन पर मैंने पूरा प्रश्नोत्तर का वीडियो भी बनाया है, आप जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। काफ़ी डिटेल में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मालूम चल जाएंगी कुलकर्णी जी पर। इनका जन्म हुआ था 1918 कर्नाटक में। जे से इन्होंने पढ़ाई की और दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 492, कामाख्या मंदिर का निर्माण हुआ। तो कामाख्या मंदिर जो है वो प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है अघोरियों और इस तरह के लोगों के लिए, मतलब मान्यता है, हिंदू टेम्पल है ये। और ये जो मंदिर है ये आसाम गुवाहाटी में है और नीलांचल हिल गुवाहाटी में है ये, जो कि आसाम में है। और माँ कामाख्या को समर्पित मंदिर है। और ये मंदिर जो है इसका निर्माण काल जो बोला जाता है वो 8 से 17वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। 12 हो गया है, मतलब काफ़ी लंबा टाइम इसका निर्माण काल चला। ये इसका टाइम पीरियड बताया जाता है। कामाख्या मंदिर जो कि असम में है, गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे। तो अंकोर वाट मंदिर जो है वो है कंबोडिया में, याद रखिए कंबोडिया का मंदिर है ये। और 800 से 1300 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड पूछा जाता है कई बार कि कहाँ पर है, तो कंबोडिया में है। 800 से 1300 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। और खमेर शासकों ने इसे निर्मित करवाया था। आंसर है ऑप्शन बी, खमेर शासकों ने इस मंदिर को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 494 है, ग्वालियर के तेली मंदिर के निर्माणकर्ता शासक थे। तो ग्वालियर में जो प्रसिद्ध तेली मंदिर है उसको बनवाने वाले शासक थे प्रतिहार शासक। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। और एक और प्रसिद्ध मंदिर है ग्वालियर में, सास बहू का मंदिर, जिसको राजा महिपाल ने बनवाया था। वो भी पूछ सकते हैं, राजा महिपाल, सास बहू, शस्त्र बाहू को सास बहू बोल दिया जाता है, शस्त्र बाहू मंदिर था। क्वेश्चन 495 है, कलाकार निरोध मंजूमदार ने इनग्रेविंग तकनीक किस देश में सीखी। तो निरोध मंजूमदार जी, जिनका जन्म हुआ था कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में 1916 में। और इन्होंने इनग्रेविंग जो तकनीक सीखी थी वो सीखी थी हॉलैंड से। आंसर है ऑप्शन ए, हॉलैंड से इन्होंने इनग्रेविंग तकनीक सीखी। और कलकत्ता समूह के सदस्य थे ये, याद रखिए। प्रदोष दास गुप्ता जी ने जो समूह बनाया था कलकत्ता समूह, उसके सदस्य थे। क्वेश्चन 496 है, पार्वती तपस्या किस कलाकार द्वारा निर्मित चित्र है। तो इन पर मैंने पूरा प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा। कलाकार हैं राम गोपाल विजयवर्गीय जी। काफ़ी डिटेल में आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे गोपाल जी पर, तो आप जरूर देखिएगा। इनने बनाया चित्र पार्वती तपस्या। और साथ ही इनका जन्म हुआ था सवाई माधोपुर में 1905 में। और 1984 में इन्हें पद्मश्री मिला है। 1984 में इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। क्वेश्चन है 497, भूर सिंह शेखावत ने कहाँ से कला अध्ययन किया था। तो भूर सिंह शेखावत जी राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार, इनका जन्म हुआ था 1914 में। और इन्होंने जे से पढ़ाई की थी। और एक बार ये भी किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि इन्होंने किस कलाकार ने सर चार्ल्स आर जिराड से कला तकनीकी यानी कि फ्रेस्को म्यूरल सीखी। तो भूर सिंह शेखावत जी ने, जो कलाकार थे सर चार्ल्स आर जिराड, उनसे फ्रेस्को म्यूरल तकनीक सीखी थी। 1914 में इनका जन्म हुआ था। जे से इन्होंने पढ़ाई की थी और कविता लेखन में भी ये काम करते थे।
तो याद रखिए यहाँ हो जाएगा आंसर मुंबई। जे स्कूल ऑफ मुंबई से इन्होंने पढ़ाई की थी। क्वेश्चन है 498 हड़प्पा की प्रांतीय राजधानी कहलाती है। तो हड़प्पा की जो प्रांतीय राजधानी है वो है हरियाणा में राखीगढ़ी। आंसर है ऑप्शन सी, राखीगढ़ी जो है वो हड़प्पा की प्रांतीय राजधानी कहलाती है। और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है। अगर पूछा जाता है कभी सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु सभ्यता का, तो वह राखीगढ़ी जो कि है हरियाणा में। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन 499 है रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। तो रोपड़ जो है वो है सतलज नदी के किनारे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो तो वो सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा रावी नदी के किनारे। याद रखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो जिसे बोलते हैं वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 500 है चावंड रागमाला का समय था। तो चावंड रागमाला जो थे इनका टाइम पीरियड था 1605। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। चावंड रागमाला राजस्थान में लिखी गई और चित्रित की गई हैं। तो दोस्तों ये थे अच्छे आपके स्तर के जो कला परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं 25 क्वेश्चन। आपको पसंद आए हैं तो कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुड लक, जय हिंद।